नमस्कार, मैं हरिराम। आप देख रहे हैं द सरफेस न्यूज। नागौर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनके सदस्यता ग्रहण करने को लेकर के और इनके राजनीतिक सफर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले आप वीडियो को एक बार शेयर करें, पेज को फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्योति मिर्धा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर। तो ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस सांसद रह चुकी है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनको सदस्यता ग्रहण कराते समय उनके साथ में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भागीरथ चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां शामिल थे। बता दें, इनके साथ में खींवसर विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी रहते कांग्रेस से सवाई सिंह जी चौधरी, जो पूर्व रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। ये एक राजनीतिक तौर पे देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि कम से कम 100 सालों से जो मिर्धा परिवार कांग्रेस के साथ में था, पहली बार मिर्धा परिवार में से कोई है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब हम बात करेंगे ज्योति मिर्धा के राजनीतिक सफर की। तो ज्योति मिर्धा का राजनीतिक सफर कोई बड़ा सफर नहीं रहा है। ज्योति मिर्धा के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है 2009 से, जब हमारे देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार होती है और उस समय ज्योति मिर्धा का नागौर में उदय होता है। 2009 में ज्योति मिर्धा को नागौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवार बनाया गया और अच्छे वोटों से यहां से जीत करके वो संसद में पहुंचे भी। क्योंकि मिर्धा परिवार का जो नागौर में जिस प्रकार दबदबा था और जिस प्रकार का वर्चस्व था, तो ज्योति मिर्धा के लिए एक जो राजनीतिक विरासत थी उससे उनका जीतना बहुत ही आसान हो गया था। और एक स्लोगन उस समय चला था, बाबा की पोती नागौर की ज्योति, और लोगों ने भरपूर समर्थन देकर के, वोट देकर के उनको जिताया। लेकिन उसके बाद में 2009 से लेकर के 2014 तक का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उनकी सक्रियता कम होने की वजह से उनको आगामी नुकसान बहुत उठाना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी, जो डिडवाना विधानसभा से विधायक थे, इनके साथ में नोकझोंक का भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि 2014 के जब इलेक्शन में कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को नागौर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी चुना, तो हनुमान बेनीवाल की दुश्मनी और रूपाराम से जो मनमुटाव था, उनका नुकसान ज्योति मिर्धा को उठाना पड़ा और हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़के ज्योति मिर्धा को हरा दिया। और 2014 के इलेक्शन में सीआर चौधरी, जो कि यहां से नागौर से सांसद चुन करके लोकसभा पहुंचते हैं। अगर उसके बाद हम चुनाव की बात करें, 2014 के बाद बात करें 2019 तक का जो कार्यकाल बीच में जो रहा 5 साल का, उसमें ज्योति मिर्धा बिल्कुल ही सक्रिय नहीं रही। और एक बड़ा बदलाव उसके बीच में और आया। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, उस विधानसभा चुनाव में भी ज्योति मिर्धा ने अपने एक प्रत्याशी सवाई सिंह चौधरी को खींवसर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस से उम्मीदवार बनवा दिया। और 2018 के इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए ज्योति मिर्धा ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन हनुमान बेनीवाल को हराने में नाकाम हुए। उसके बाद में 2019 के इलेक्शन में फिर ज्योति मिर्धा के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई कि हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन करके नागौर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी कर दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ज्योति मिर्धा को फिर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा और 2019 के इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल करीबन 2 लाख से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। फिर आगे बात करते हैं 2020 में, जब खींवसर में वापिस विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, जहां हनुमान बेनीवाल ने अपनी सीट खाली की थी। और उस समय भी ज्योति मिर्धा हरेंद्र जी मिर्धा के समर्थन में भरपूर रात दिन एक करके हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को हराने का भरसक प्रयास किया, फिर भी वो वहां पे सफल नहीं होती है, जिसकी वजह से नागौर लोकसभा क्षेत्र यानी कि पूरे नागौर जिले में ज्योति मिर्धा का वर्चस्व बिल्कुल ही कम हो जाता है और उनका गुणगान बिल्कुल भी बंद हो जाता है। तो ज्योति मिर्धा का जो राजनीतिक सफर है 2009 से लेकर के 2023 का, जिसमें एक बार वो लोकसभा से चुनकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी सक्रियता कम होने की वजह से लोगों ने उनकी चर्चाएं बंद कर दी। ऐसे में ज्योति मिर्धा का एक बड़ा स्वप्न था कि एक बार वो हनुमान बेनीवाल को हराना चाहती है, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े।
ज्योति मिर्धा ने एक अवसर देखा कि इस वक्त मोदी की चर्चाएं ज़्यादा है, तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ते हैं। तो ज्योति मिर्धा ने फाइनली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिर्धा परिवार में पिछले 100 साल से अगर हम बात करें तो आज तक एक भी सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, और 100 सालों के लगभग अंतराल के बाद में मिर्धा परिवार में से कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें मई 2023 की, करीबन आज से 3 महीने पहले मेड़ता के अंदर एक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अंदर ज्योति मिर्धा ने जो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था वो थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। हालांकि उनके भाजपा में जाने के कयास तो उस समय से लग गए थे कि क्योंकि एक कांग्रेस के सदस्य होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाती है और किसी भी कांग्रेस नेता को यहाँ पे इन्वाइट नहीं करते हैं। धीरे धीरे कयास वहां से लगाए जा रहे थे कि मिर्धा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, लेकिन उसमें उनमें नाम ये भी आ रहा था कि डेगाना से विधायक विजयपाल मिर्धा, पूर्व विधायक नाथूराम जी मिर्धा, कुचेरा से नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा भी उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है उनके शामिल होने को लेकर के। मिर्धाओं के परिवार की बात करें तो बलदेव राम मिर्धा, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और 1945 तक वो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किया था उन्होंने, लेकिन 1940 के बाद में उन्होंने जोधपुर रियासत से किसान सभाओं की शुरुआत कर दी थी। तब से लेकर के वो कांग्रेस के साथ में थे। उनके बाद में रामनिवास जी मिर्धा, नाथूराम जी मिर्धा और ये तमाम मिर्धा परिवार है वो कांग्रेस के साथ में चल रहा था, लेकिन पहली बार मिर्धा परिवार में से किसी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें ज्योति मिर्धा जो हरियाणा के गहलोत परिवार में उनकी शादी हुई है और इनके पति है वो एक बड़े बिजनेसमैन है, पैसों की और पीछे कोई कमी नहीं है इनके परिवार में धन दौलत की, ऐसे करके इनके लिए इलेक्शन बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें नागौर लोकसभा क्षेत्र से ज्योति मिर्धा को दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सीआर चौधरी बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव यहाँ पे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सीआर चौधरी यहाँ पे एक प्रमुख दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। पिछली बार भी उनको मौका नहीं दिया गया था, उससे पहले वो ज्योति मिर्धा को हरा करके लोकसभा पहुंचे थे। यहाँ बगावत होने का पूरा पूरा शक है, लेकिन आगे देखते हैं इनका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या कुछ करता है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी ज्योति मिर्धा के परिवार के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर बड़ा सफर नहीं है। 2009 से 2014 तक वो लोकसभा की सांसद रही है, उसके बाद में उनकी सक्रियता बिल्कुल कम रही और बार बार उनको हार का सामना करना पड़ा, चाहे 14 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हो, 2018 का विधानसभा इलेक्शन में शिवाजी सिंह चौधरी की हार यानी कि ज्योति मिर्धा की हार थी, 2020 में उपचुनाव में हरेंद्र मिर्धा की हार यानी कि ज्योति मिर्धा की हार थी। तो देखते हैं आगामी समीकरण किस प्रकार होते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।